लड़की को बचपन से ही सब्जियां खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन दादाजी की एक छोटी सी कोशिश ने उसे इतना बदल दिया कि वह सब्जियां बड़े चाव से खाने लगी। दादाजी पुराने जमाने के मशहूर पहलवान थे, मगर अब उनकी उम्र हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने सोचा कोई तो होना चाहिए जो उनकी कला और परंपरा को आगे बढ़ाए। इसी दौरान उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि उनकी पोती को उनके खेल तमाशे बहुत अच्छे लगते हैं। तभी उन्होंने निश्चय किया कि अब वही उनकी शिष्या बनेगी। लड़की भी बड़े उत्साह से दादाजी की नकल करने लगी। कभी चारपाई पर चढ़कर कूदती, कभी डंडे को तलवार समझकर घुमाती, लेकिन एक बार वह संतुलन खो बैठी और गिर पड़ी। सौभाग्य से दादाजी ने फुर्ती से उसे थाम लिया। एक दिन लड़की ने अपनी किताब से एक पर्चा निकाला और दादाजी को दिखाया। पर्चा देखकर दादाजी का चेहरा उतर गया। वह गुस्से में उसे फेंकना चाहते थे, मगर पोती की मासूम आंखों को देखकर चुप रह गए। असल में लड़की को पहलवानी की कसरतें पसंद नहीं थी, उसे तो नृत्य की दुनिया बहुत भाती थी, खासकर सुंदर नृत्य। दादाजी उदास हो गए। उन्हें डर था कि कहीं उनकी पहलवानी की परंपरा खत्म न हो जाए। फिर भी उन्होंने पोती पर दबाव नहीं डाला। वे चुपचाप उसकी पसंद का सम्मान करते रहे। लेकिन जब लड़की नृत्य सीखने शहर चली गई तो दादाजी अकेले बैठकर लंबी सांस लेते और गमगीन हो जाते। समय बीतता गया। लड़की ने नृत्य में नाम कमाया और एक दिन चमकदार ट्रॉफी लेकर दादाजी को खुश करने उनके घर पहुंची। लेकिन वहां जाकर उसने देखा घर सुनसान है, सिर्फ एक सिंह का मुखौटा पड़ा था। मां ने भारी मन से कहा, बेटा तुम्हारे दादाजी अब हमारे बीच नहीं रहे। लड़की को विश्वास ही नहीं हुआ। वह मुखौटा उठाकर बाहर भागी और जोर जोर से दादाजी को पुकारने लगी। इसी भाग दौड़ में उसका पैर फिसल गया और वह सड़क पर जा गिरी। सामने से तेज रफ्तार में एक ट्रक आ रहा था। तभी चमत्कार हुआ, मुखौटे से दिव्य रोशनी निकलने लगी और लड़की हवा में ऊपर उठ गई। उसी क्षण दादाजी की आत्मा उस सिंह मुखौटे में समा गई। उन्होंने अपनी पोती को गोद में उठा लिया और सुरक्षित किनारे पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर दादाजी ने वह मुखौटा पोती को सौंपा और आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुम मेरी परंपरा आगे बढ़ाना। यह कहकर वे आकाश की ओर उड़ गए। इस बार लड़की ने दादाजी की बात मान ली। उसने नृत्य और पहलवानी दोनों को मिलाकर ऐसा अनोखा रंग दिखाया कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए। आखिरकार लड़की ने मेहनत और लगन से सफलता पाई और दादाजी की परंपरा को आगे बढ़ाया।